Hello students, good afternoon. This is Nitish, your maths faculty. Welcome to our YouTube channel NPA Gurukul. Students, आज हम मैथ्स के टॉपिक फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हम जान लें कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे फ्रैक्शन की, उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स, सही। इसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, करेक्ट, देन देयर एग्जाम्पल्स, एंड इसके बाद हम दो फ्रैक्शंस को लेकर उसको उनके कंपैरिजन को देखेंगे। फिर हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, एंड उसके बाद फिर हम फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इसमें जितने भी जो मिसलेनियस हमारे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो यहाँ देखो आप, फ्रैक्शन को अगर हम लिखें तो इट इज अ नंबर विच एक्सप्रेस्ड एज ए quotient in which numerator is divided by denominator, correct? That is n by d, where n and d belongs to integers, करेक्ट। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसके अगर एग्जाम्पल्स देखें तो देखो आप, अगर हम इंटीजर्स लिखें जैसे 2/3 -1/4, ये सारे क्या हैं हमारे, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। यहाँ पे -1 हमारा न्यूमरेटर है, -4 हमारा डिनोमिनेटर है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कुछ फ्रैक्शंस हमारे इस तरीके के दिए जाते हैं, 7/6। तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 7 और ये हमारा डिनोमिनेटर है। कुछ हमें इस तरीके से होल पार्ट में फ्रैक्शंस दिए जाते हैं, जैसे 1/4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे जो है यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है, सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अगर आपको बता दें तो फर्स्ट आप डिनोमिनेटर से इस नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, जो होल नंबर है उसको इस नंबर न्यूमरेटर में सम कर दोगे आप। तो 4 या 16 और 1 17/4, ये आपका जो है फ्रैक्शन बन गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म का, करेक्ट। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि फ्रैक्शन, जैसे अगर एग्जांपल में की बात करें हम, तो ये 2/3 क्या है, ठीक। इस तरीके के टर्म्स को अगर हम समझें तो फिगर से अगर समझा जाए,
ये देखो आप एक सर्कल, तो ये कंप्लीट अगर है तो ये हमारा कितना 1 है। अगर हम इसका डिवीज़न कर दें, इसको दो पार्ट में, एक पार्ट को कलर कर दें, तो जो ये पार्ट होगा वो एक पार्ट है कितने का, टोटल 2 का। तो ये 1/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक, यहाँ पे अगर इसको हम लिखना चाहें तो देखो आप इस तरीके से, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव। 1/2 क्या है आपका, कि टोटल का कितना पार्ट ये शेडेड है। तो जो शेडेड रीजन है वो टोटल का 1 पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, करेक्ट। तो यहाँ से हम, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, ये तो हमारा सर्कल था, अब यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल लेते हैं शेप। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप में अगर हम क्या करें, इसको हाफ डिवाइड करें और यहाँ से इक्वली डिवाइड करें, तो जो ये पोर्शन होगा वो हमारा क्या होगा, तो टोटल का कितना पार्ट ये शेडेड है, तो ये 1/4 पार्ट। सही। इसी तरीके से हम अगर एक ट्रायंगल शेप लें, तो ये देखो आप, ये हमारा 4 इक्वली पार्ट है। अगर हम इस 3 पार्ट को कलर कर दें तो ये टोटल का कितना पार्ट होगा, तो ये होगा हमारा 3/4। तो जो फ्रैक्शन होगा इस शेडेड रीजन के लिए वो कितना होगा 3/4, जिसमें हमारा 3 जो है न्यूमरेटर है और 4 हमारा डिनोमिनेटर। अच्छा, अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन टर्म की ओरिजिनेशन कहाँ से है, तो ये हमारा लैटिन लेटर है फ्रैक्टस, करेक्ट, जिसकी मीनिंग होती है ब्रोकन। मीन्स इस 4 पार्ट के को 1 पार्ट को 4 पार्ट में ब्रेक कर देना और उसके 3 पार्ट को जो शेडेड रीजन है वो हमारा फ्रैक्शन को शो कर रहा है। तो 3/4 जो है वो एक फ्रैक्शन है। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो द फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन in which numerator is less than the denominator। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हम जो न्यूमरेटर होगा वो लेस देन होगा डिनोमिनेटर के। जैसे एग्जांपल 3/4, 2/6, 7/9, ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट फ्रैक्शन, यहाँ पे हम नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो जो फ्रैक्शन इन विच numerator is equal or greater than the denominator, करेक्ट। दैट इज एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो देखो आप 7/4, 1, 2/2, 18/6, ये सारे हमारे
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर, या फिर यहाँ पर इक्वल है न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर। करेक्ट, क्लियर है। आगे लास्ट हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन इन विच whole number along with proper fraction। करेक्ट, यानी अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये हमारा होल नंबर 2 है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/3, 4 होल 5/6, 7 होल 2/5। ये सारे एग्जांपल्स मिक्स फ्रैक्शन के हैं। नेक्स्ट, so next, how to represent fraction on a number line। so देखो आप यहाँ पर जो नंबर लाइन दी जा रही है वो 0 1 2 राइट साइड में। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे नंबर्स प्लस होते जाएंगे, सारे पॉजिटिव, और अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो ये हमारे नेगेटिव होते जाएंगे। तो अगर हमें फ्रैक्शन को जैसे 1/2 को इस नंबर लाइन पे शो करना है, तो आपने फिगर से देखा था कि 1/2 इज द हाफ पार्ट ऑफ 1। सो ये 0 है, ये 1 है, इसका ये पार्ट जो होगा यहाँ पे ये शो करेगा 1/2 को। करेक्ट, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1/3 को शो कराना तो ये देखो आप, यानी इस पूरे पार्ट का 3 पार्ट। ठीक, तो इतना जो पार्ट होगा ये हमारा 1/3 को शो करेगा। ठीक, और अगर हमें 2/3 शो कराना है इस नंबर लाइन पे तो ये पार्ट देखो आप, ये 2/3 को शो करेगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। सही, जैसे 2 होल 3/4। तो क्या करना होगा कि फर्स्टली 4 मल्टीप्लाई बाई 2 देन एडिशन। मीन्स अगर हम कहें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम पहले क्या करेंगे, सी इंटू ए देन बी अपॉन सी। करेक्ट। सो फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाई 2 देन add 3 to get the fraction। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये 3/4, तो ये हमारा आ जाएगा 11/4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको चेंज करना। सही। इसी तरीके से अगर सिंपल फ्रैक्शन दिया हो 17/6, तो क्या करेंगे, तो सीधा सीधा इसको डिवाइड कर लेंगे। जितने टाइम डिवीज़न होगा वो हमारा होल पार्ट में लिखा जाएगा, जैसे 6 2 जा 12। रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम न्यूमरेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 होल 5/6 इज द फ्रैक्शन। So this is the homework for today session।
So that's all for the today's session. Friends, if you like, then share and subscribe our channel.